भगवान के सखा थे, उसी से भगवान को भोग लगाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, माधव दास जी नित्य भजन में लीन रहा करते थे। इतना भजन किए कि एक दिन उनको बहुत ही विलंब हो गया। 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए दोपहर के। भजन करते करते ध्यान नहीं रहा। अब जब भजन से मन थोड़ा सा उठा, तब उनको याद आया कि अरे आज तो कुछ भोजन नहीं किया है, भूख लगी तो जल्दी जल्दी गए और जहां संतों का भोजन हुआ करता था, संतों की शीत प्रसादी, उनका जूठन प्रसाद एकत्रित करके जल्दी जल्दी अपनी कुटिया में ले आए। और अभी इतनी जल्दीबाजी में थे कि एक निवाला निकाला और निवाला निकाल करके अपने मुख में रख ली। अभी मुख में रख करके खाने ही वाले थे कि याद आ गया माधव दास जी को कि हमने भगवान को भोग नहीं लगाया। निवाला अभी मुख में रखे ही थे कि याद आ गया कि भगवान को भोग नहीं लगाया। माधव दास जी सोचे कि अरे ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा, भगवान को आज भोग लगाए बिना मैं भोजन कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो माधव दास जी सोचे कि चलो इस निवाले को उगल देता हूँ और उगल करके जो बचा हुआ शीत प्रसाद है उसको भोग लगा लूंगा और भोग लगा करके खा लूंगा। तो जब सोचे कि निवाले को उगल देता हूँ, तब तक उनके मन में विचार आया, ये तो संतों का प्रसाद है, सब भक्तों ने संतों ने इसे खाया है, जिसको मैंने अपने मुख में रखा है, यदि इसको उगल दूंगा तो संतों के प्रसाद का अपमान होगा, और यदि निगल लूंगा तो भगवान को भोग नहीं लगाया है। इस तरह से माधव दास जी की ऐसी अवस्था हो गई कि मुख में निवाला रखे हुए माधव दास जी ये ना उनको उगलते बने ना निगलते बने, सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। संतन को वह शीत प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो। माधव दास जी के विषय में एक कवि कह रहे हैं कि संतों का वो शीत प्रसाद मुख में लिए हुए हैं, ना तो निवाला मुख से उगला जाता है ना निगला जाता है। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारन जात गिरायो। और लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। और उसको मुख के अंदर ले जाने में भी लाज लग रही थी कि मनमोहन को आज भोग नहीं लगाया। भई गति सांप छछुंदर की, काह करूं कुछ सोच न पायो। माधव दास जी की ऐसी दुर्दशा हो गई जैसे सांप छछुंदर की दशा हो जाती है। सांप यदि किसी छुछुंदर को अपने मुख में पकड़ ले और यदि उसके खाएगा तो मरेगा, और यदि निगल लेगा तो मरेगा। इस प्रकार से उनकी दशा हो गई। माधव दास जी मुख में निवाला रखे हुए भगवान को पुकारने लगे और रोने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। और बीत गयो वह बार विनीत, भई रजनी दिन दूसरो आयो। इस तरह से माधव दास जी मुख में उस निवाले को रखे हुए, दोपहर से रखे हुए निवाले को मुख में रखे हैं, ना अंदर ले आया जा रहा है ना बाहर उगला जा रहा है। उसको मुख में रखे हुए रोते रोते भगवान का स्मरण करने लगे। और इस तरह से पूरी की पूरी रात्रि बीत गई, दिन आ गया, दिन का समय आ गया। भगवान ने जब माधव दास जी की इस दशा को देखा, भगवान कृपा करके माधव दास जी के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर के माधव दास जी से कहने लगे कि बताओ क्यों याद कर रहे हो, क्यों स्मरण कर रहे हो मेरा। तो अब बोला तो जा नहीं रहा था माधव दास जी, मुख में निवाले को ऐसे दिखाने लगे यहाँ। तो बोले कि मैं समझ गया, मुख में निवाला रखे हो, निगल नहीं सकते क्योंकि मुझे भोग नहीं लगाया, उगल नहीं सकते कि संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। बोले हाँ हाँ हाँ